मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। तुम नहीं चलोगी, गाड़ी से उतरो। नहीं उतरूंगी। गीता, हर बात में जिद अच्छी नहीं होती। मैं अपने यार किशन से मिलने जा रहा हूँ। तुम किशन से मिलने जा रहे हो? हाँ, इसमें हैरानी की क्या बात है? अर्जुन, इन पिछले 2 वर्षों में ये शहर बहुत बदल गया है। अब ये वो शहर नहीं रहा जो तुम छोड़कर गए थे। मगर इस बात का किशन से क्या ताल्लुक है? किशन इसी बदलाव का शिकार है। अब वो 24 घंटे शराब के नशे में धुत रहता है। क्या? किशन और शराब? नहीं। किशन, शराब पिएगा? लगा रहा है। किशन, 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 पहचाना मुझे? पहचाना भाई, खूब पहचाना। शराबी अगर अपने दोस्त को नहीं पहचानेगा तो शराब बदनाम हो जाएगी। तू अर्जुन है, मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा यार। ये तूने क्या हालत बना ली है? तुझे क्या हो गया है? बताता हूँ तुझको, मैं सब बताता हूँ। पहले मुझे अपना गला तर कर लेने दे। हाँ? बस कर, बस कर। बस नहीं कर सकता रे। ये शराब ही तो एक ऐसी चीज है जिसके सहारे में जिंदा हूं। शराब चीज ही ऐसी है जो ना छोड़ी जाए। ये मेरे यार की जैसी है जो ना छोड़ी जाए। अर्जुन, तू तो शराब से नफरत करता था, फिर तुझे क्या हो गया? मैं क्या बताऊं अर्जुन,
मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है। कैसा धोखा? धोखा ये हुआ कि हम तो समझे थे कि बरसात में बरसेगी शराब। हैं? आई बरसात तो बरसात ने दिल तोड़ दिया। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बैठो। डैड, जिस आदमी ने हमारे तुम्हें कायदे कानून का ख्याल क्यों नहीं रहता? तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि तुम्हें तब बोलना चाहिए जब तुम्हारी बारी आए। लेकिन डैड वो Now shut up. Yes. अंकल, दिवाली नजदीक आ रही है, इसलिए लोग जुआ खेलने भी ज्यादा आ रहे हैं। इस बार 3 कॉइंस की आमदनी पिछले हफ्ते से ठीक दुगनी हुई है। तब तो तुम्हें और कार्ड शार्पर्स की जरूरत होगी। जी हाँ, हमने 10 पत्ते लगाने वाले और हायर कर लिए हैं। वो सब आज शाम को ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगे। एक्सीलेंट। हमने हमारे होटल मस्ती के लिए 20 और लड़कियां खरीद ली हैं डैड। ये सब के सब खूबसूरत और नाबालिग हैं। इन्होंने हमें लिखकर दे दिया है कि वो ये पेशा अपनी मर्जी से अपना रही हैं, और हमने डॉक्टर से उनकी उम्र के झूठे सर्टिफिकेट भी बनवा लिए। उमेश, तुमने प्रॉफिट के बारे में कुछ नहीं बोला। ये लड़कियां हमारे प्रॉफिट्स को बरकरार रखने के काम आएंगी डैड, यानी कि हमारे शरीफ और इन्फ्लुएंशियल कनेक्शंस को खुश रखेंगे। डैड, हमने अपने रंगीन बार में कैबरे करने के लिए 10 लड़कियां और हायर कर ली। अब शाम के 7 बजे से सुबह के 3 बजे तक 5 शो हुआ करेंगे। इससे हमें 40% प्रॉफिट इंक्रीज तो होना ही चाहिए। बहुत अच्छे। डैड, मैखाना बार के जो प्रॉफिट। एक मिनट। पहले ये बताओ कि मैखाना बार में तुम लोगों का किस हरामखोर से झगड़ा हुआ है? किस कमजर्फ ने महेश हीरा के वारिसों पर हाथ उठाने की जुर्रत की? हाँ? डैड, वो हरामखोर कौन था मुझे मालूम नहीं। लगता कोई नया आदमी था, लेकिन डैड मैंने उसे। सर, शर्मा और मिश्रा आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें अंदर भेज दो। नमस्ते। वेलकम मिश्रा, वेलकम। बोलो। अजी, ये गुलाम क्या बोलेगा? एक छोटी सी अर्ज है। मैंने उस आदमी का पता लगा लिया है जिसने आपके साहबजादों की पिटाई की थी। मेरा मतलब है जिसने इनसे झगड़ा किया था। हुजूर, वो ठाकुर सुजान सिंह का बेटा अर्जुन सिंह है, सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर। इसीलिए वो ज्यादा खार खा के बैठा हुआ है। माई बाप, अगर आप इशारा कर दें तो मैं उस हराम खोर के होश ठिकाने लगा दूं। नहीं शर्मा, बोलो। तुम और मिश्रा कुछ नहीं करोगे। हम अपना बदला खुद देते हैं। बस आप लोग सिर्फ इस बात का ध्यान रखिए कि आगे कोई भी कानूनी कार्रवाई ना होने पाए। ये कहकर आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं उमेश बाबू। जब तक मेरा यहां से ट्रांसफर नहीं होता तब तक सारा पुलिस डिपार्टमेंट 24 घंटे आपकी खिदमत में हाजिर है। तुम्हारा ट्रांसफर नहीं होगा मिश्रा। सुबह मेरे बेटे दिनेश का यहाँ फोन आया था। उसने होम मिनिस्टर के कुछ आला अफसरों को अपने यहाँ दावत देकर तुम्हारा ट्रांसफर रद्द करवा दिया है। वाह माई बाप वाह, इसे कहते हैं ताकत। लोग तो खामखा कहते हैं कानून के हाथ लंबे होते हैं। हाथ तो हजूर आपके लंबे हैं, हिलते हैं यहाँ और बाजी खेली जाती है दिल्ली में। कैसा गाड़ी चलाता है?
पहचाना? ए बंसी तू। अरे पहचान गया मेरा दोस्त, मुझे पहचान गया। अरे तू है किधर है? कब आया तू? है कुछ दिन हो गए। मुझे खबर तक नहीं की। बड़ा जालिम आदमी है यार तू। पता है कॉलेज के दिनों में मैं तेरा सबसे बड़ा चमचा। हाँ चमचा हुआ करता था, और अब तू मिलने का नाम तक नहीं लेता यार। अरे आज तू बरसों बाद अपने जिगरी दोस्त बंसीलाल पटवारी से मिला है। चल कहीं जाके पीते हैं, चलना यार। पहले ही काफी पिया हुआ है, और पीना चाहता है क्या? तो क्या हुआ? अरे जीना इसी का नाम है दोस्त। इस शहर को हो क्या गया है? जिसे देखो शराब के अलावा कोई बात ही नहीं करता। कैसे करेगा सुन। जैसे अंग्रेजों ने इस मुल्क में जब अपना चाय का कारोबार शुरू किया तो उन्होंने लोगों को मुफ्त में चाय बांटी। जितनी चाय पियो, जब चाय पियो। नतीजा हम अंग्रेजों के गुलाम तो थे, चाय के भी गुलाम हो गए। उसी तरह महेश हीरा ने जब इस शहर में नया कारोबार शुरू किया ना, तो उसने सबको मुफ्त में शराब पिलाई। जब चाहे पियो, जितनी चाय पियो। और नतीजा तो तेरे सामने खड़ा है। हाँ इसलिए। चलना यार कहीं चल के पीते हैं, पुरानी बातें करेंगे यार, पुरानी याद ताजा करेंगे। चलना यार। चलते हैं। मेरी गाड़ी में। तेरी गाड़ी में? अच्छा चल। उस दिन की मार भूल गए क्या? की छांव में दम लेने पे मजबूर हैं हम। अर्जुन डॉक्टर साहब, मेरा बेटा कैसा? डॉक्टर साहब, जब तक उन्हें होश नहीं आ जाता हम कुछ नहीं कह सकते। ठाकुर साहब, वारदात के वक्त अर्जुन सिंह कहाँ था या किसी से मिला था, कुछ मालूम है आपको? नहीं। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जब पेशेंट को भर्ती किया तो उसके मुंह से शराब की बात आ रही थी। शराब की बात आ रही थी या नहीं आ रही थी, ये बात जानना जरूरी। अरे तुम इस बात की छानबीन करो कि अर्जुन पर हमला करने वाले वो खूनी दरिंदे कौन थे। हम अपने तरीके से छानबीन कर रहे हैं, तुम अपना काम करो। मिश्रा, तू कैसी छानबीन करता उसको सारा शहर जानता है, समझा? तेरे पाप का घड़ा यहां तक भर चुका है, तेरा अंत आने वाला, समझ गया ना? इससे पहले कि मेरा भेजा घूम जाए और मैं इसका थोपड़ा तोड़ दूं, तो संभाल ले, संभाल ले। एक मिनट। हाँ, एक मिनट इधर आना। एक मिनट, हाँ इधर आ। ठाकुर साहब, मैं जब तक इस मामले की तह तक नहीं पहुंच जाऊंगा आराम से नहीं बैठूंगा। मुजरिम को उसके जुर्म की सजा मिलनी ही चाहिए। कानून कानून होता है, कोई मजाक नहीं होता।
किशन, लगता है कि आज तुम्हें दारू नहीं मिली, इसलिए तुम्हारा हलक सूख गया है और जबान कुछ ज्यादा ही चलने लग गई है। ये लो, लो शराब पी लेना। शर्मा, मैं शराब जरूर पीता हूं, लेकिन तुम लोगों की तरह आदमियों का लहू नहीं पीता। बेटे, अर्जुन बेटे। रामलाल। जी माई बाप। इस बार तुम्हारी भट्टी के मुनाफे में कमी क्यों आई? स्प्रिट के दाम बढ़ गए हैं माई बाप, यही वजह है। स्पिरिट के दाम बढ़ गए हैं तो तुम दारू के दाम बढ़ा दो। माई बाप ने मना कर रखा है। अगर दारू की कीमत बढ़ा देंगे तो गरीब लोग पीना कम कर देंगे, और जो चीज कम की जा सकती है वो छोड़ी भी जा सकती है। अच्छे धंधे की पॉलिसी ये है कि ग्राहक बढ़ने चाहिए, घटने नहीं। रामलाल। जी माई बाप। तुम दारू बनाने के लिए स्पिरिट के साथ बैटरी का सड़ा पानी भी इस्तेमाल करना शुरू कर दो। लागत में कमी आ जाएगी और मुनाफा बढ़ जाएगा। मगर माई बाप। माई बाप, हम तो यही कहने जा रहे थे माई बाप कि अगर मिलावट में जरा भी गड़बड़ी हो गई तो लोगों की जानें जा सकती हैं। लोगों की जानें जाती हैं रामलाल, तो जाने दो। तुम अपनी जान की फिक्र करो। आहिस्ता, संभल के। राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की। भैया जी आ गए। लो भैया जी, मुंह मीठा कर लो। ये किस खुशी में है? भैया जी, हम हनुमान जी से मन्नत मांगे रहे, जो रोज आप अच्छे होकर अस्पताल से घर लौटेंगे तो हम 25 रुपए का लड्डू बांटेंगे। ये लो, मुंह मीठा कर लो। भाई अर्जुन, तुम्हारी गाड़ी का कहीं पता नहीं चला। लगता है कि चोरी हो गई है। क्या है कि इस एरिया में जितने भी बेकार लोग हैं ना, सब कार चोर हो गए हैं। गाड़ी की नंबर प्लेट बदल देते हैं, रंग बदल देते हैं, यहाँ तक कि इंजन का नंबर घिस घिस कर उसको भी मिटा देते हैं। और रही तुम्हारी वो रंगीन बार में झगड़ा होने वाली रिपोर्ट, उसका ना तो कोई सबूत मिलता है और ना कोई गवाह। क्यों? बंसी जो है, बंसी वो शराबी, उस पियक्कड़ की बात पर कौन विश्वास करेगा? साला दिन रात शराब के नशे में आउट रहता है। और इनके शरीर पर जो जख्मों के निशान है वो। एक्सक्यूज मी मैडम, अगर शराब के नशे में धुत होके ये कहीं गिर पड़े तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हरामखोर साफ साफ क्यों नहीं कहता कि तू उन लोगों की झूठी हड्डियां चबाता है? वो तेरी मुट्ठी गर्म करते हैं। मैं तेरे जैसे हरामखोरों की नस नस पहचानता हूं। तुझ जैसे कमीनों ने इस खाकी वर्दी की इज्जत खाक में मिला दी है। अर्जुन, अर्जुन, मिश्रा जी का कॉलर छोड़ो, मिश्रा जी का कॉलर छोड़ो। मिस्टर अर्जुन सिंह, मैं एक शरीफ आदमी हूं, अपनी बेइज्जती का बदला नहीं ले रहा, लेकिन इस वर्दी की इज्जत आपने मट्टी में मिलाई है, मैंने नहीं, और इसीलिए सरकार ने आपसे यह वर्दी छीन ली है। तुम जो बात बात पे गुस्से में उबल जाते हो और अपने आप से बाहर हो जाते हो, ये और कुछ नहीं है, सिर्फ तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन। वर्दी उतर गई मगर दिमाग से वर्दी का भूत नहीं उतरा, रोब की आदत बरकरार है। अर्जुन, लानत भेजो इन लोगों पर, लेकिन इन कमीनों की खातिर तुम अपना खून मत जलाओ। अब जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। मैं भूल कर जीने वालों में से नहीं हूँ। बहुत अच्छा किया। अब यहाँ रहकर अपने माँ बाप की सेवा करो, उनकी
आज्ञा का पालन करो। आखिर बेटे होते किस लिए हैं? मैंने ठीक कहा ना मौसी? बिल्कुल ठीक कहा बेटी। माँ, तूने इसे इतना सर पे चढ़ा रखा है, इसकी अकल घास चरने चली गई है। इसके दिमाग में कोई ढंग की बात आती नहीं। लो, ढंग की बात आएगी कैसे? दिमाग में तो तुम ही